वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक स्टीज भाग 2 के गद्य खंड के प्रथम अध्याय नेताजी का चश्मा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देकर प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में हुआ और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है 7 दिसंबर 2019 को, पिछले साल इनकी मृत्यु हुई है। शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश जी ने किस विषय की पढ़ाई की? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की? एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। प्रश्न 5, स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में बीता? राजस्थान में बीता। प्रश्न 6, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं? भोपाल में, जो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 7, स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं? वसुधा पत्रिका के। प्रश्न 8, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज कैसी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं? समकालीन कहानी के। प्रश्न 9, स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 13। प्रश्न 10, स्वयं प्रकाश के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। प्रश्न 11, स्वयं प्रकाश जी के कौन कौन से उपन्यास चर्चित रहे हैं? बीच में विनय और ईंधन। बीच में विनय और ईंधन इनके उपन्यास हैं जो चर्चित रहे। प्रश्न 12, स्वयं प्रकाश जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है? उत्तर, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न 13, मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में किसके विरुद्ध चेतना है? वर्ग शोषण के विरुद्ध। स्वयं प्रकाश की कहानियों में किसके खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है? सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ। स्वयं प्रकाश की कहानियां किस शैली में लिखी गई है? रोचक किस्सा गोई शैली में। प्रश्न 16, लेखक के अनुसार किसका नाम ही देश नहीं होता? चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही। प्रश्न 17, लेखक के अनुसार देश किससे बनता है? उत्तर, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से। प्रश्न 18, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? देश में रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से प्रेम करने और इनकी समृद्धि का प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। प्रश्न 19, नेताजी का चश्मा कहानी में किसके योगदान को रेखांकित किया गया है? कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देने वाले देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है। प्रश्न 20, नेताजी का चश्मा कहानी द्वारा अंत में क्या बताने का प्रयास किया है? देश के निर्माण में बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपना योगदान देते हैं। प्रश्न 21, हालदार साहब प्राय कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? हर 15वें दिन। ये प्रश्न आपकी बार आया भी था आपकी परीक्षा में। हालदार साहब को हर 15वें दिन कस्बे से क्यों गुजरना पड़ता था? कंपनी के काम के सिलसिले में। कस्बा कैसा था? बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे के मकान कैसे थे? कुछ ही मकान पक्के थे। बाजार कहलाने लायक कितने बाजार कस्बे में थे? 1। कस्बे में पक्के मकान कहलाने लायक कितने मकान थे? कुछ ही। कस्बे में कितने स्कूल थे? 2 स्कूल थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। प्रश्न 28, कस्बे में किस चीज का छोटा सा कारखाना था? सीमेंट का। प्रश्न 29, कस्बे में कितने और कैसे सिनेमा घर थे? 2 ओपन एयर सिनेमा घर। प्रश्न 30, कस्बे की नगरपालिका क्या क्या कार्य करवाती थी? सड़क पक्की करवाने, पेशाब घर बनवाने का, कबूतरों की छतरी बनवाने का और कवि सम्मेलन करवाने का। प्रश्न 31, नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में। प्रश्न 32, नेताजी की मूर्ति किस वस्तु की बनी थी? संगमरमर की। प्रश्न 33, मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी? अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने व धन अभाव के कारण। या तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी या धन की कमी थी। प्रश्न 34, बोर्ड ने मूर्ति बनाने के लिए किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय क्यों किया होगा? उत्तर, बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ी नजदीक होने के कारण
कि बोर्ड की जो शासन अवधि थी, समय था, वो समाप्त होने की घड़ी थी, वो नजदीक थी। प्रश्न 35, अंत में नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को। कस्बे के एकमात्र कला अध्यापक का क्या नाम था? मोतीलाल। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने कितने समय में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया? महीने भर में, 1 माह में। प्रश्न 38, नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंची थी? उत्तर 2 फुट। कितनी ऊंची थी? 2 फुट की थी। प्रश्न 39, नेताजी की मूर्ति कैसी थी? बेस्ट और सुंदर भी। प्रश्न 40, मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? सुंदर, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। प्रश्न 41, मूर्ति में नेताजी किस वर्दी में दिखाई दे रहे थे? फौजी वर्दी में। प्रश्न 42, नेताजी की मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगता था? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगे। प्रश्न 43, तुम मुझे खून दो का नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? देश के लिए बलिदान देने की। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? संगमरमर का चश्मा नहीं था। प्रश्न 45, नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा था? चौड़े काले फ्रेम का, सामान्य व सचमुच का चश्मा। चौड़े काले फ्रेम का, सामान्य व सचमुच का चश्मा था। प्रश्न 46, हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो क्या खाने के लिए चौराहे पर रुके? उत्तर, पान खाने के लिए। प्रश्न 47, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को देखकर चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? कौतुक भरी मुस्कान। प्रश्न 48, हालदार साहब को कौन सा आइडिया ठीक लगा? पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा। हालदार साहब किस में बैठकर चले गए? जीप में बैठकर। हालदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज होती जा रही है? मजाक की चीज। प्रश्न 51, दूसरी बार जब हालदार साहब ने मूर्ति को देखा तो चश्मा कैसा था? तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। प्रश्न 52, हालदार साहब को कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। प्रश्न 53, किस बात को लेकर हालदार साहब का कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा? बार बार मूर्ति का चश्मा बदल जाने के कारण। हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? पान वाले से पूछा। प्रश्न 55, पान वाला कैसा आदमी था? काला, मोटा और खुश मिजाज। काला रंग था उसका, मोटा था शरीर से और खुश मिजाज व्यक्ति था। इस पाठ के हम 55 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको दोहराने भी हैं, अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और स्मरण भी करने हैं। धन्यवाद।